तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा ने जिनपिंग सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दलाई लामा ने चीन सरकार पर बौद्ध धर्म को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाते हुए कहा कि चीन की कम्युनिस्ट सरकार धर्म को पॉइजन की तरह देखती है। एक सभा को संबोधित करते हुए दलाई लामा ने कहा कि तिब्बती और मंगोलियाई नागरिक धर्म के प्रति समर्पित हैं, लेकिन चीन सरकार बौद्ध धर्म को जहर की तरह देखती है और उसे पूरी तरह से नष्ट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो सफल नहीं हो पा रहे हैं। दलाई लामा ने ये बयान बीती 1 जनवरी को बिहार के बोध गया में दिया। आपको बता दें कि बोध गया बौद्ध धर्म को मानने वालों के लिए एक पवित्र स्थल है। बोध गया ही वो जगह है जहां राजकुमार सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई और वो गौतम बुद्ध कहलाए। तब से बोध गया बौद्धों का पवित्र स्थल है। दलाई लामा बिहार के बोध गया को वज्र स्थान मानते हैं। गौरतलब है कि दलाई लामा बौद्धों के धर्म गुरु हैं और आध्यात्मिक नेता भी हैं। चीन को लेकर दलाई लामा हमेशा मुखर रहते हैं। तवांग झड़प के बाद भी दलाई लामा ने कहा था, चीन भूल से भी गलती करने की ना सोचे, ये 1962 का भारत नहीं है। और अब बोध गया में दलाई लामा ने बौद्ध अनुयायियों के दमन और उत्पीड़न की कहानी सुनाई। किस तरह से चीन की कम्युनिस्ट सरकार बौद्ध अनुयायियों का उत्पीड़न कर रही है। दलाई लामा ने कहा कि अतीत में भले ही बौद्ध धर्म केवल एशियाई देशों तक सीमित था, लेकिन जिनपिंग सरकार ये भूल रही है कि बौद्ध धर्म के अनुयायी दुनिया भर के कई देशों में रहते हैं। आज बौद्ध धर्म की फिलॉसफी, कॉन्सेप्ट और साइकोलॉजी से जुड़े कॉन्सेप्ट दुनिया भर में शोध का विषय है। दलाई लामा ने कहा कि बौद्ध धर्म आजकल के इस हिंसक माहौल में शांति लाने में अहम योगदान निभा सकता है। दुनिया को अहिंसा का रास्ता दिखाने वाले बौद्ध चीन के लिए भी मायने रखते हैं, क्योंकि अतीत में चीन भी बौद्ध देश रहा है। भले ही कम्युनिस्ट सरकार के उत्पीड़न के बाद लाखों बौद्धों ने चीन छोड़कर दुनिया भर के कई देशों में शरण ली हो, लेकिन बेहतर दुनिया की संभावना बनाए रखने के लिए बौद्ध धर्म के बताए रास्ते पर चलना जरूरी है। दलाई लामा ने आशा जताई है कि दुनिया में जल्द ही शांति कायम होगी। गौरतलब है कि कोविड पाबंदियों की वजह से दलाई लामा लंबे वक्त के बाद किसी सार्वजनिक समारोह में शामिल हुए। वैसे तो उनका निवास हिमाचल के कांगड़ा में होता है, लेकिन दलाई लामा दुनिया भर में घूमते रहते हैं। भारत छोड़ने के सवाल पर दलाई लामा कहते हैं कि भारत से बेहतर दुनिया में कोई देश नहीं है, वो कभी भी ये देश छोड़कर नहीं जाएंगे। गौरतलब है कि माओ त्से तुंग की कम्युनिस्ट क्रांति के 1 दशक बाद यानी कि 1959 में दलाई लामा को अपनी मातृभूमि तिब्बत छोड़ना पड़ा था। भारत में शरण मिलने के बाद वो हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बस गए, जिसे बड़ी संख्या में तिब्बती शरणार्थियों की मौजूदगी के कारण मिनी तिब्बत के रूप में भी जाना जाता है।